अस्सलाम वालेकुम। द वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हमने जो टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है जिसका नाम है द टाइगर। द टाइगर एक सिंबॉलिक पोएम है और इसमें क्या सिंबलाइज़ किया है वो हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले पोएम के पोइट पर एक नज़र डालते हैं। इस पोएम को लिखा है विलियम ब्लैक ने। विलियम ब्लैक रोमांटिक एज के एक बहुत फेमस पोइट हैं जिन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी है, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और उनके दो कलेक्शंस बहुत फेमस हैं। एक द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और दूसरा द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। द टाइगर उनके द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की एक फेमस पोएम है। तो अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट स्टेंजा हम पढ़ते हैं। यहाँ टाइगर की स्पेलिंग में वाई है, तो ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है और ये इसी तरह लिखी थी। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट। अब आप यहाँ देखें कि ये कहते हैं कि टाइगर से मुखातिब हैं, टाइगर को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि टाइगर के ऊपर जो धारियाँ हैं, यहाँ बर्निंग ब्राइट से मुराद है कि टाइगर के ऊपर जो ऑरेंज कलर की धारियाँ होती हैं वो रात के वक्त जंगल में चमक रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो जल रही हों। What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। अब यहाँ टाइगर के क्रिएटर के बारे में बात की जाती है कि क्या इमॉर्टल हैंड और आए हैं उसके, कि उसने तुम्हें बनाया। फ्रेम मीन्स बनाना, दाई योर तुम्हारा, fearful fearful का मतलब ख़तरनाक और सिमेट्री का मतलब है स्ट्रक्चर, कि तुम्हारा ख़तरनाक स्ट्रक्चर इमॉर्टल गॉड ने किस तरह बनाया। तो होप कि ये स्टेंजा आपको क्लियर है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्नट द फायर ऑफ डाइन आइज। अब यहाँ डिस्टेंट का मतलब है दूर, सो फॉर, और डीप्स से मुराद है ओशन, कि कितनी दूर ओशन या स्काई से वो जलती हुई आग लाया होगा जो तुम्हारी आंखों में नज़र आती है। डाइन का मतलब योर। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है रीच, पहुंचना, कि और वो क्या पर होंगे उसके कि जिनसे वो पहुंचा, कहाँ पे, वहाँ जहाँ फायर थी। वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। और क्या उसके हाथ होंगे जिन्होंने हिम्मत की, सीज का मतलब होता है पकड़ना, उस आग को। तो यहाँ टाइगर की स्ट्रेंथ को बताने के लिए उसके क्रिएटर को बताया गया है कि उसने किस तरह से उस फायर को वो लेके आया और उसे पकड़ा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। होप कि ये स्टेंजा भी क्लियर होगा। थर्ड स्टेंजा। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ दाई हार्ट। और क्या वो शोल्डर्स हैं और क्या वो बनावट, यहाँ पे आर्ट का मतलब बनावट, कि जो तुम्हें बनाया है, तुम्हारे शोल्डर्स बनाए, तुम्हारा जो जिस्म बनाया है। कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ दाई हार्ट। साइन्यूज का मतलब होता है जो टिश्यूज़ हैं तुम्हारे हार्ट के, कि वो जिस तरह से ट्विस्ट किए हुए होंगे तो वो भी क्या अमेजिंग थिंग होगी। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगन टू बीट, और जब तुम्हारा दिल धड़कना शुरू करता होगा। वॉट ड्रेड हैंड एंड वॉट ड्रेड फीट। और जब तुम चलते होगे तो तुम्हारे हाथ और पाँव, मतलब पूरा एक जंगल जो है वो लरज़ उठता होगा। तो नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। ये स्टेंजा भी होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये तमाम चीज़ें बताई हैं इमेजनरी। पढ़ते हैं तो आपको समझाते हैं। वॉट द हैमर, वॉट द चेन, इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन। यहाँ बताया जाता है कि ये सारी जो उन चीज़ों के बारे में जिससे टाइगर को बनाया गया, कि टाइगर मतलब इतना स्ट्रांग है कि क्या हैमर उसके लिए इस्तेमाल किया होगा, और ये क्या चेन, यहाँ चेन उस मटेरियल या लोहे के लिए कहा गया है। और क्या फर्नेस, क्या भट्टी होगी वो जिसमें तुम्हारे ब्रेन को बनाया गया होगा। वॉट द एनविल। अच्छा, एनविल जो है वो एक तख्ता होता है जिसके ऊपर लोहे को ज़रब लगाई जाती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वॉट ड्रेड ग्रैस्प, डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैस्प। ग्रैस्प का मतलब भी होता है
पकड़ना, होल्ड करना, और क्लैस्प का मतलब भी होल्ड टाइटली होता है। मतलब कि इन चीज़ों से जो तुम्हें बनाया गया है, किसने मतलब हिम्मत की होगी, तुम्हारे क्रिएटर ने उस चीज़ों को पकड़ने के लिए, और कितना ख़तरनाक होगा उनको पकड़ के इस तरह से बनाना। अब यहाँ ये जितनी चीज़ें हैं, हैमर, चेन, फर्नेस, एनविल, ये सब इमेजनरी हैं कि एक स्ट्रेंथ दिखाई जाने के लिए कि क्या पावर है टाइगर के। नेक्स्ट सेंस डा, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। अब यहाँ वो कहते हैं कि जब तारों ने अपने नेज़े फेंक दिए होंगे, किसको देखकर? टाइगर को। इतना खौफनाक टाइगर देख के वो डर गए होंगे, उन्होंने अपने स्पेयर, अपने जो हथियार हैं, फेंक दिए होंगे। और यहाँ पे वो कहते हैं कि और वो रोए होंगे और उनके आंसुओं से जो है हेवन वो पानी से भर गया होगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, यहाँ ही से मुराद गॉड है, क्रिएटर है, कि क्या वो मुस्कुराता है अपना काम देखकर। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, अब यहाँ जो द लैम्प है वो इनके पोइट के सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से पहले उन्होंने लिखी थी, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, उसमें लैम्प को लिखा था, और लैम्प जो है वो पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है उसका, टाइगर का। तो वो कहते हैं कि क्या ये वही क्रिएटर है जिसने के लैम्प को बनाया जो कि इतना मीक और माइल्ड था, और अब उन्होंने टाइगर बनाया है जो कि इतना खौफनाक, इतना पावरफुल है। इसका जो नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं तो ये रिपीटेड है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई fearful सिमेट्री। तो यहाँ जो है उन्होंने वही रिपीट किया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो लास्ट, इसका जो सेंट्रल आइडिया अगर होगा तो वो यही है कि इन्होंने इन पोएम्स में ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया है। हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है और टाइगर एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है। तो सिंबॉलिक यहाँ पे है ह्यूमन सोल, कि यहाँ जो जिस तरह से लैम्प में बताया था कि लैम्प एक इनोसेंस है, वो एक ह्यूमन सोल की वो पार्ट है जो कि एक अच्छा गुडनेस दिखाता है। इसी तरह टाइगर जो है वो इविल को शो करता है और पावर को शो करता है। तो होप कि आपको ये पोएम अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।